नक्सली खात्मे के मिशन में जुटी केंद्र और राज्य सरकार इन दिनों लगातार नक्सलियों को मौत के घाट उतार रही है। इसी घड़ी में नारायणपुर में फोर्स को मिली सफलता में नक्सली कमांडेंट केशव बसवराजू को मार गिराया गया। इस बड़ी सफलता पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सफलता के लिए फोर्स को बधाई दी है और शांति को अपना संकल्प बताया है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मिशन 2026 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई की है। बताया जा रहा है कि मारा गया नक्सली केशव बसवराजू 20 साल से नक्सलियों के बीच काम कर रहा था और इस समय नक्सली मिशन के टॉप मोस्ट पोस्ट सीएससी को संभाले हुए था। इस सफलता ने नक्सलियों के खात्मे की ओर फोर्स के जवानों का एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। इधर एक और जहां नक्सली मोर्चे पर सरकार को सफलताएं मिल रही हैं, वहीं नक्सलियों के एक बड़े जघन्य हत्याकांड झीरम पर एक बार फिर से सियासत होती दिख रही है। कांग्रेस ने झीरम हत्याकांड की याद में 25 मई शहादत दिवस मनाने का फैसला लिया है और इस फैसले के साथ एक बार फिर झीरम हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और भाजपा आपस में बढ़ गए हैं। झीरम के सबूत और उसकी सच्चाई सामने आने को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज है। बिल्कुल 25 मई को पूरे प्रदेश में शहादत दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। 25 मई को हमारी झीरम में कांग्रेस के नेताओं, शीर्ष नेताओं की हत्या हुई थी और हमारे जवान भी शहीद हुए थे। तो इसको लेकर 25 मई को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शहादत दिवस मनाएंगे और गृह मंत्री जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है और निश्चित रूप से आएंगे तो उनसे सवालें भी होगी। नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें 27 नक्सली मारे गए हैं और उसमें इस अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता मिली उसके लिए सभी जवानों को बधाई। एक जवान जो शहीद हुआ है उसके प्रति संवेदना और साथ ही मृतक परिवार के प्रति उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। झीरम भूपेश बघेल जी के लिए 5 साल तक लगातार राजनीतिक विषय रहा, आज भी वो राजनीतिक विषय रहा है। मैं पिछले 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा में बोला करता था और जब मैं गृह मंत्री था तब भी सीबीआई जांच की घोषणा मैंने की थी। आप जिस तरह की जिससे जैसी जांच होनी है वो होने दीजिए। आप क्या चाहते हैं उसमें? उनकी मंशा है जब भी कोई विषय नहीं हो तो संवेदनशील विषय को उठा देना एक, और वो सबसे बड़ा विषय झीरम करना कुछ नहीं है। उनको पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना है, न जांच करवानी है, समय समय में उनको झीरम झीरम बोलना है, बस इतना ही है। फिलहाल एक बार फिर 25 मई की वो तारीख करीब है और इस तारीख के करीब आते ही नक्सलियों के उस जघन्य हत्याकांड के जख्म एक बार फिर से हरे हो जाते हैं। अब तक ये मामला अबूझ पहेली है। इस पर सियासत पिछले 12 सालों से जारी है, जो इस बार भी झीरम की पुण्यतिथि पर होगी। पर इन सब के बीच नक्सलियों के खात्मे से जरूर नक्सलियों को उनके किए की सजा मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है शहादत पर सियासत। जी हां, शहादत दिवस कांग्रेस मनाने जा रही है। झीरम घाटी की जो घटना हुई थी उसको लेकर और उस पर सियासत किस तरीके से हावी है वो भी हमने दिखाया। ये वही मई का महीना है जब इस मई के महीने में हम जवानों के 100 गिनते थे, बड़ी घटनाओं को याद करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और इस मई के महीने में नक्सलियों के मारे जाने की लगातार खबरें आ रही हैं। तो परिस्थितियां जब बदली हैं तो सियासत भी उसमें बदली है और ऐसे में झीरम के न्याय के लिए लड़ रहे लोगों को भी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन शहादत दिवस मनाया जा रहा है और उस पर सियासत बदस्तूर जारी है और इसी सियासत पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमने चुना है ऐसे शख्स को जो कि पीड़ित भी हैं, चौलेश्वर चंद्राकर, डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर, जो कि झीरम घाटी में शामिल थे, फिलहाल वो बीजेपी में हैं। उनका भी पक्ष जानेंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। और देखिए परिस्थितियां कि मई के महीने में झीरम घाटी की घटना हुई थी तो ऐसा लगता था कि इस नक्सलवाद को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होगा और एक आध नक्सली मारे जाते थे तो ऐसा होता था कि भाई बड़ी सफलता मिल गई। लेकिन पिछले 15 दिन में ही करीब 60 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और लगातार उनका एनकाउंटर जारी है। अब बात कर लेते हैं सियासत की। तो सियासत भी इसमें जारी है क्योंकि एक बार फिर से शहादत दिवस मनाया जाना है 25 मई को और कांग्रेस इसके आयोजन में जुटी हुई है। जिलों में भी आयोजन होंगे, बस्तर में झीरम घाटी की जगह पर भी आयोजन होगा और वहाँ गृह मंत्री जा सकते हैं, ऐसी बात है। तो दीपक बैज ने कह दिया है कि वहाँ अगर वो आएंगे तो स्वागत भी किया जाएगा, सवाल भी पूछे जाएंगे। कांग्रेस क्या सोचती है और शहादत दिवस को लेकर उसकी क्या तैयारी है, बात कर लेते हैं पहले अभय नारायण जी से। अभय जी, ये काफ़ी संवेदनशील और कांग्रेस के मन से जुड़ा हुआ मामला है झीरम घाटी का, और जब भी ये महीना आता है तो सब याद वही सारी चीज़ें आती हैं। कांग्रेस अब इस पूरे प्रकरण में जब शहादत दिवस मना रही है तो क्या कोई सियासत जैसी बात भी है क्या इसमें? देखिए 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी और कांग्रेस के इतिहास में झीरम की घटना, और झीरम की घटना में हमने अपने 32 लोगों को खोया। हमारा शीर्ष नेतृत्व स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय विद्याचरण तुक, न जाने कितने हमारे नेतृत्व उदय मुदलियार जी से लेकर तमाम लोग उसमें मारे गए। और हमने उस समय भी आरोप लगाया था और उस समय भी हम कहते थे और आज भी हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार हमको सुरक्षा देने में असफल रही। राजनीतिक कार्यक्रम था, विधिवत घोषित कार्यक्रम था, सरकार को जानकारी देने के बाद वो यात्रा निकली थी, लेकिन सरकार हमको सुरक्षा देने में असफल रही और झीरम जैसा नरसंहार नक्सलियों ने किया। तो उसकी याद में हम शहादत दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाएंगे। अभी चूंकि शहादत और सियासत पर आपने हेडिंग रखा है, आज जो कुछ भी हुआ, आज जिस तरह से वहां अबूझमाड़ के जंगल में 27 नक्सलियों का शव बरामद हुआ, मारे गए, उनमें एक उनका कमांडर मारा गया, ये निश्चित रूप से सेना की, हमारे डीआरजी के जवानों की इस भरी गर्मी में एक रणनीतिक सफलता और मैदानी सफलता और उनकी सफलता है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज हमको याद आता है कि नक्सली जब हमको घेर कर मारते थे, छत्तीसगढ़ के लोगों को घेर कर मारते थे, हमारे जवानों को घेर कर मारते थे, राजनीतिक दल के लोगों को, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो। अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस के एक पदाधिकारी की हत्या नक्सलियों ने की। तो जब नक्सली ऐसी वारदात करते थे तो लगता था कि नक्सली हम पर हावी है, लेकिन आज हमारे सेना के वो जवान, डीआरजी के जवान, एसपीओ के जवान, बस्तर बटालियन के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और केंद्र के हमारे सैनिक बल, इन सब की रणनीतिक रूप से ये सफलता है कि आज उनको गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से सरकार के विरोधाभासी बयान आते हैं, मुख्यमंत्री जी ने करे गुट्टा को लेकर आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री दावा करते हैं मारे गए, आधे घंटे में गृह मंत्री दावा करते हैं कि कोई घटना नहीं हुई है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला, 22 लोग नहीं मारे गए। तो इस तरह का जो बयान देने की जल्दीबाजी, श्रेय लेने की जल्दीबाजी, उसको लेकर हमारे सवाल हैं, हमारे सवाल रहेंगे। लेकिन नक्सल या कोई भी ऐसा आंदोलन जो हिंसा के सहारे चलता हो, भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखती है, संवाद में विश्वास रखती है, लेकिन कोई भी हिंसक आंदोलन से अगर सत्ता प्राप्त करना चाहेगा तो न तो संविधान में स्थान है, न लोकतंत्र में स्थान है। इस बात को नक्सलियों को आज समझ देना चाहिए कि आपका आंदोलन हिंसक था, आपका आंदोलन जन विरोधी था। आप दावा करते थे कि आप जनता के लिए है, आप दावा करते थे कि जनता की मांगों के लिए
आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप हिंसा करते, तो हिंसा स्वीकार नहीं की गई। आपका वाद सही हो सकता है, आपकी लड़ाई सही हो सकती है, आपका उद्देश्य, लेकिन जिस उद्देश्य में हिंसा आ जाए, हिंसा के सहारे कोई उद्देश्य पूरा करना चाहे, उसका संविधान लोकतंत्र में स्थान नहीं है। हम 25 मई को आज भी याद कर शिहर उठते हैं। हमारे लिए वो शहादत दिवस है और हम जब तक कांग्रेस है, हम जीवित हैं, 25 मई को याद करते रहेंगे, क्योंकि वो एक तरफ शहादत थी तो दूसरी तरफ सरकार की नाकामी थी। सरकार हमको सुरक्षा देने में असफल रही। ठीक है, सरकार सुरक्षा देने में असफल रही और इसीलिए कांग्रेस ने अपने नेताओं को खोया। लेकिन अब शहादत दिवस के नाम पर कुछ खींचतान और मतभेद जैसी राजनीति दिखाई दे रही है। डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर जी की ओर चलते हैं। चंद्राकर जी, आप तो उस घटना में भी मौजूद थे। अब अभी भी कांग्रेस के वही सवाल हैं जो आप उस समय थे, उधर थे कांग्रेस की ओर, तो भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जा रहे हैं। सरकार बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की है। क्या ये जो शहादत दिवस के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज हैं? देखिए, आज शहादत दिवस, मैं राजीव गांधी जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 21 मई का उनका शहादत हुआ था। निश्चित तौर पे झीरम घाटी में 2025 का घटना आज लगभग 12 साल से ऊपर हो रही है और 13 मई में, मतलब जो घटना हुई थी 2013 में, 25 मई 2013 में, उस घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूं। निश्चित तौर पे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और सरकार में कांग्रेस के नेताओं का निश्चित तौर पे उस समय हत्या हुई थी, चाहे एक षड्यंत्र के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो। लेकिन आज तक वो सच सामने नहीं आ पाया और न्याय हम सबको नहीं मिल पाया। बीच में हमारे कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय भूपेश बघेल जी सबसे शीर्ष बड़े नेता थे। उन्होंने जेब में सबूत रख के चलते थे, वो सबूत आज तक क्यों नहीं आ पाया, ये हम पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज जिस पार हम लोग जाते हैं, जहां पर भी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी सरकार थी तो हमें उम्मीद थी, हम लोग न्याय के चाहते थे, न्याय के पीड़ित लोग थे कि हमारी सरकार के आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो आज भारत के वरिष्ठ नेता में से एक है, राहुल गांधी जी के बाद यदि कोई नेता है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी है, आज तक तो सबूत सामने नहीं ले पाए। तो यह सब चिंता का विषय है, गंभीर प्रश्न है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही सवाल झीरम घाटी की घटना की, निश्चित तौर पे माननीय विद्याचरण नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और हमारे उदय मुद्यार सहित कई 32 लोग हमारे भाई लोग चले गए हैं, हमारे नेता लोग चले गए हैं। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं, सिपाही हूं। निश्चित तौर पे आज जिस प्रकार से बस्तर में नक्सल समाप्त हो रही है, मैं अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने की जो बात उन्होंने की है, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम है। आज लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, लगातार इस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि नक्सली खात्मा हो जाए और मुख्य धारा से जुड़कर नक्सली समाप्त हो जाए। हमारा ये लगातार उन नक्सलियों से है कि आप मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं तो आपका निश्चित तौर पे खात्मा होगी। और मैं इस समझता हूं 80% नक्सली समाप्त की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक है, और क्या इसे ही न्याय माना जाए कि नक्सली तो मारे जा रहे हैं, जो लोग उसमें थे वो भी मर गए, जो लोग उस विचारधारा से यानी नक्सली विचारधारा से जुड़े हैं वो भी मारे जा रहे हैं? अनिल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, ये शहादत का एक तरीके से हिसाब है क्या जो अब हो रहा है और इतने सालों बाद अब न्याय मिलने की प्रक्रिया माने क्या इसको, जो घटनाएं लगातार हम नक्सलियों को पीछे ढकेल रहे हैं, मार रहे हैं? बिल्कुल मोहन जी, आज जो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ सरकार को मिली है, इसके लिए उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। और पीठ तो अभी लगातार थपथपाई जा रही है क्योंकि लगातार परिणाम भी मिल रहे हैं। सरकार की भी रणनीति काम आ रही है। सुरक्षा बलों के जवानों का जो हौसला है, जो साहस है, जो आत्मविश्वास की लड़ाई है, उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। और आज जिस तरह नक्सलियों ने बातचीत की पेशकश की है, संवाद के टेबल पर आने की बात कही है, ये दर्शाता है कि उनके हौसले पस्त है। अब वे अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पांव अब उखड़ रहे हैं बस्तर से। लेकिन सरकार भी दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हमने इतने सालों तक आपको बातचीत का मौका दिया, आप बातचीत के टेबल पर नहीं आए, आप बंदूक की भाषा में बात करते रहे। इसलिए जैसा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बोली का जवाब बोली और गोली का जवाब गोली।
तो ये एक परिणाम आया है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्ट्रेटजी बदली गई कि पहले जो है हम छत्तीसगढ़ जो सुरक्षा बल होते थे वो डिफेंसिव मोड में होते थे, जब नक्सली अटैक करते थे उसके बाद फिर आप उसका जवाब देते थे। लेकिन अब की बार जो है ये रणनीति इस सरकार में बदली है, वो अब अटैकिंग मोड में आई है और नक्सली अब डिफेंसिव हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। जहां तक मैं देख रहा था कि झीरम घाटी कांड की बात हो रही थी, आपने भी मोहन बहुत अच्छा सवाल उठाया कि क्या इससे समझा जाए कि झीरम घाटी के जो शहीद थे उनके परिवारों को न्याय मिला है। निश्चित तौर पर कुछ तो उनको राहत पहुंची होगी, उनके आंसू कुछ सूखे होंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि सरकार ये इंगित कर देती कि झीरम घाटी हमले के पीछे कितने चेहरे थे, आपने उनको कितनों को पकड़ने का प्रयास किया, कितने उनमें से आपने पकड़ करके उनको कानून के तौर पर सजा दी। उसका नतीजा सिफर दिखाई देता है, शून्य दिखाई देता है। बीजेपी राज तो छोड़ दीजिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार भी थी, चौलेश्वर चंद्राकर मेरे मित्र है, वह भी झीरम घाटी कांड के वो भुक्तभोगी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 5 साल में कोई कोशिश की गई कि झीरम घाटी के आरोपियों को पकड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो शहीद परिवार के जो परिवार थे, जो कांग्रेस के ही शहीद परिवार थे, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलती। तो ये 5 साल तक बिल्कुल बहाने बनाए गए। और मैं तो ये बात पूछना चाहूंगा चौलेश्वर चंद्राकर जी से कि 5 साल अगर आप कांग्रेस की सरकार में थे, क्या कांग्रेस से ये सवाल आपने उठाया, क्या सरकार के सामने ये मांग रखी कि झीरम घाटी के आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें न्याय दिलाया जाए, जो शहीद परिवार है उनको न्याय दिलाया जाए? तो ये तमाम तरह के फैक्टर हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि जो टारगेट केंद्र सरकार ने तय किया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने तय किया है, वह निश्चित तौर पर 2026 तक मुक्त होगा। विकास, बस्तर में एक विकास और शांति और का एक नया दौर शुरू हो सकेगा। बिल्कुल, और सभी यही चाहते हैं कि भाई वो शांति आए जिससे विकास की राह आसान हो। अभय राय जी की ओर चलते हैं। अभय राय जी, लेकिन कांग्रेस के सवाल अभी भी वही हैं कि झीरम का सच सामने नहीं आया। अब इस पूरे घटनाक्रम के करीब 11-12 साल होने के बाद आपको क्या लगता है कि कैसी पहल की ज़रूरत है? अब तो नक्सली भी ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसे में पहल की क्या ज़रूरत है? सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि शहादत दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि हो जो लोग शहीद हुए थे उनको? देखिए, शहादत दिवस पे सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि नक्सलवाद का सफाया छत्तीसगढ़ से हो जाए और जो हिंसा के सहारे राजनीति करने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व ही ना बचे। तो इससे बड़ी शहादत की बात तो, और हम शहादत के दिन इससे बड़ी तो कोई बात और हम नहीं कह सकते। 25 मई को याद करके सिहरना है। दूसरी बात, अभी 5 साल में कांग्रेस सरकार की बात चौलेश्वर भाई ने भी की, हमारे पत्रकार भैया ने भी किया, आप भी डिबेट में इस प्रश्न पे प्रश्न उठा रहे हैं। 5 साल में जो न्यायिक आयोग बना था उसकी रिपोर्ट सबमिट। न्यायिक आयोग रमन सिंह सरकार में बना, न्यायिक आयोग बिलासपुर में चलता रहा है, चौलेश्वर भाई भी उसमें बयान देने आए होंगे, तमाम लोगों के बयान हुए, लेकिन जब रिपोर्ट देने का वक्त आया तो न्यायिक आयोग के जो जस्टिस थे प्रशांत मिश्रा जी, उन्होंने राज्यपाल के यहाँ सौंप दिया। वो जाना था सचिव को, मुख्य सचिव को होता है, मुख्य सचिव के थ्रू वो जाता सीधा विधानसभा के पटल पर और विधानसभा के पटल से चर्चा होती, लेकिन उन्होंने उसको राज्यपाल को सौंप दिया। राजनीति वहीं से प्रारंभ होती है कि राजभवन ने क्यों, वो भी अधूरा, पूरा नहीं हुआ था। दूसरी न्यायिक आयोग का गठन किया गया, एएनआई को जांच सौंप दिया गया था, एनआईए ने उस जांच की कोई भी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ सरकार हाई कोर्ट गई, जीत गई, फिर वो लोग एनआईए सुप्रीम कोर्ट चला गया, एसआईटी का गठन हुआ, हाई कोर्ट जाकर भाजपा नेताओं ने जांच को रुकवा दिया। तो लगातार उसमें राजनीति भाजपा के लोग करते रहे, सरकारों पे दबाव, राज्यपाल पे दबाव, तमाम ऐसी हथकंडे अपनाए गए कि हम 5 साल में कोई भी जांच उसमें कर नहीं पाए। ये पूरी जनता ने देखा है, एनआईए की घटना को लोगों ने देखा है, एनआईए को जानने वालों ने देखा है कि झीरम की जांच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नहीं करने दी। एकदम स्पष्ट है, आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक है, आप मिलकर मुहिम चला रहे हैं। और ये सफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि 5 साल में हमने बस्तर में व्यक्तिपरक विकास किया, बस्तर में तमाम कैंप से लेकर वहां तक सड़कों का निर्माण किया, पुल पुलियों का निर्माण किया, जिसका लाभ आज सेना को मिल रहा है, आज जवानों को मिल रहा है। आज उस जंगल में जवान जा पा रहे हैं क्योंकि सड़क है, पुल पुलिया है।
और ये 5 साल में बनाई गई है। तो आप दूसरा सबसे बड़ी बात ये हुई है पूरे देश में, चाहे तेलंगाना की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, नक्सलवाद से लोग कट गए। अब कोई भी छत्तीसगढ़ का आदिवासी भाई नक्सली नहीं बनना चाहता। नई भर्तियों के लिए उनको रंग रूप नहीं मिल रहे हैं, नए लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। तो जब वो जनता से कट गए, जनता उनको मदद करना बंद कर दी। जिस जनता को बरगलाते थे कि आपकी जन जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, आपके मूलभूत सुविधाओं को हम दिलवाएंगे, आप हमारे साथ आइए। चलिए आ गई बात आपकी, ठीक है। काफी हद तक काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जनता को समझ में आ गया कि नहीं होने वाला, जनता कट गई। ठीक है, वो उम्मीद काफी है। चौलेश्वर जी क्यों चलते हैं? चौलेश्वर जी, न्याय की उम्मीद आपको उस सरकार से भी थी, इस सरकार से भी है, लेकिन पक्ष ये जानना चाहेंगे कि आखिर न्याय मिल कैसे पाएगा, कैसे संतुष्ट होंगे? एक पीड़ित के रूप में भी बताइए और एक सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता होने के नाते भी बताइए। देखिए, अभय नारायण जी और माननीय अनिल द्विवेदी जी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं और इन लोगों ने बिल्कुल बातों को गंभीरता से रखे। मैं निश्चित तौर पे यही उम्मीद करूंगा। आदरणीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो हम लगातार उनके पास जाते थे। हम कहते थे, हमारे लोगों के द्वारा कहलाते थे कि जो झीरम घाटी में जिन परिवार ने अपने परिवार को खोए हैं, उन लोगों का शुभ चिंतकों की तरह से आप उनके ख्याल रखें। और जो घायल लोग थे, जो पीड़ित थे, जिन्होंने अपने हाथ गंवाए, हाथ का पैर गंवाए, अपाहिज की स्थिति हो गई, उन लोग को बुला बुला के लगातार आप पूछ परख रखिए। निश्चित तौर पे ये लोग घायल हैं, ये कांग्रेस के आइडेंटिफाई लोग हैं जो त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी कहते हैं। तो निश्चित तौर पे यही उम्मीद था। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने जब मुख्यमंत्री थे लगातार यही बोलते थे कि मेरे जेब में सबूत है। वो सबूत तो वापस आ जाना था। हमें न्याय क्या, जो उम्मीद थी वो माननीय भूपेश बघेल के माध्यम से हमें मिलती। लोगों को जानने की इच्छा थी। पूरा विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। निश्चित तौर पे ये उम्मीद थी आदरणीय भूपेश बघेल जी से। लेकिन चलिए, सरकार चली गई। लेकिन आज की स्थिति में आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित तौर पे न्याय मिल रही है और लगातार जिस प्रकार से जो घटना घटित 2013 में हुई थी, वही नक्सली कहीं ना कहीं आज इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, वही कहीं ना कहीं सरेंडर हो रहे हैं। और यही हमारा न्याय आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। हमारी सरकार है, हमें उम्मीद है। आदरणीय मोतीलाल साहू जी आज विधायक हैं, वो भी सदन इस बात को रखते हैं। हमारे तमाम बड़े नेता हैं, जैसे अंजय शुक्ला जी हैं और तमाम बड़े जो नेता हैं हमारे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे विष्णुदेव की सरकार और केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार हमें न्याय देगी। 2026 तक नक्सली खात्मा की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक है। अनिल जी, क्या ये सबूत होना और क्या इस तरीके की चीजें अभी भी खोली जा सकती हैं? क्या सबूत जेब में है या कोई सबूत है जिसके जरिए केस खुल सकता है क्या 12 साल बाद भी? लगता है क्या आपको? बिल्कुल खुलना भी चाहिए। और यदि आपको एक न्याय चाहिए, यदि आपको इस लोकतंत्र को ये भरोसा दिलाना है कि राजनीतिक हत्याएं करने वाले, नरसंहार करने वाले सज़ा पाएंगे, कानून के मुताबिक सज़ा पाएंगे, तो हर सरकार को उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए। लेकिन वही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। अब जो कांग्रेस ने झीरम घाटी हमले में शहीद नेताओं के लिए शहीद का दर्जा मांगा था, वो खुद 5 साल में नहीं दे सके अपनी सरकार में। ऐसा क्यों हुआ भाई? कम से कम शहीद होने का दर्जा तो दे देते आप। पर मुझे मालूम है कि नहीं दे सकते आप, क्योंकि शहीद होने का दर्जा सिर्फ बॉर्डर पर जो शहीद होता है, जो सैनिक शहीद होता है, उसे दिया जाता है। आप नहीं, आपने मांग ही गलत उठाई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने झीरम घाटी कांड के मामले को रोक के रखा, जांच कौन करेगा? या तो केंद्र की एजेंसी करेगी या राज्य की एजेंसी करेगी। राज्य की एजेंसी में आप सिट बैठी, सिट में आपने जो इलाज जांच कराया, लेकिन असली जांच होती केंद्र की। केंद्र में आपने सीबीआई को बैन कर दिया, एनआईए की जांच रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया, जो रमन सरकार में की गई उस रिपोर्ट को। तो जब आपको एनआईए पे भरोसा नहीं था, सीबीआई पे भरोसा नहीं था, तो आप जांच किससे कराते जिससे आपके शहीद परिवारों को न्याय मिलता? ठीक, आपने राज्य में सिट जरूर बैठाई, लेकिन सिट का जो रिपोर्ट थी वो जाकर के राज्यपाल के पास रख ली गई, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। और आज इसी बात की बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को कह रहा है कि आपको कोई भी विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही हैं कि क्या ये इस तरह की स्थिति हो सकती है क्या?
तो संवैधानिक स्थितियों को लेकर के राजनीतिक दल कृपया करके राजनीति न किया करें। यह न्याय दिलाने की बात थी, कोई भाजपा के लोगों को न्याय नहीं दिलाना था। आपके लोग झीरम घाटी में जो शहीद हुए उनके परिवारों को न्याय दिलाने की बात थी। कम से कम शहीद का दर्जा दे देते, सरकारी स्तर पर उन्हें कुछ अवार्ड और ये सब चीजों की व्यवस्था की जा सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। अभय राय जी की टिप्पणी लेता है। अभय राय जी, अब क्या चाहती है कांग्रेस? मिल रहा है उन लोगों को तो मिलता कम से कम, जैसे हमारे झीरम घाटी में शहीद हुए उन परिवार को पेंशन का व्यवस्था होती है, जो घायल थे उनकी व्यवस्था होती है। हमने लगातार भूपेश बघेल जी की सरकार को अवगत कराते रहे, सदन में भी आवाज इस बात को माननीय धर्मजीत भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने कहा। ठीक है, अभय राय जी सुन लीजिए, गुंजाइश नहीं हुई जी जवाब दे रहे हैं, चलिए। देखिए, जो कुछ भी भूपेश सरकार कर सकती थी उसने किया। महेंद्र कर्मा के बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। माननीय चौबे जी की शहादत हुई थी, जो एसपी थे विनोद चौबे जी फर्जी, उनके बेटे को डिप्टी कलेक्टर का दर्जा दिया गया। तमाम ऐसे नकली घटनाओं में उनके परिवार को आपने टिकट भी दिया, लोकसभा का टिकट दिया, उनको डिप्टी कलेक्टर बनाए, और लोग को थे और लोगों के प्रति सद्भावना दिखाना था। उमेश पटेल की मंत्री भी हमें उम्मीद थी कि अन्य लोगों को जैसे जिन परिवार ने जो राज परिवार में थे उन्हीं लोग के पास श्रेय लेने का काम किया है, बाकी अन्य लोग नहीं थे क्या? इस बात को ध्यान रखना था आप लोग को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो 25 मई मनाती ही नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी को 25 मई नहीं मनाना चाहिए? क्या झीरम में राजनीतिक हत्या नहीं हुई थी? ठीक, शहादत केवल कांग्रेस की हुई, क्या ये माना जाएगा? शहादत 36 लोगों की हुई थी। चलिए, विषय काफी बड़ा है। एक बार फिर से हम 25 तारीख को बैठेंगे जी। 25 मई अपने कार्यालय में नहीं मनाती, अपने लोगों के बीच में नहीं मनाती। चलिए, वो तो कांग्रेस का विषय है, ठीक है। हम एक बार फिर 25 तारीख को बैठेंगे तो और विषय को विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।